हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी। आप सभी को आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पर स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th को स्टार्ट करेंगे और यही कामना के साथ स्टार्ट करेंगे कि आप लोग को सभी यूनिट बहुत ही अच्छे से समझ में आए और हम समझाने में आप लोग को सक्षम रहें। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्लास 12th का कैलकुलस देखेंगे, जो कि आपका बहुत ही मोस्ट वेटेज टॉपिक है। ठीक है, कैलकुलस जो है वो सबसे अधिक नंबर देने वाला जो है यूनिट है। ठीक है दोस्तों, इसको बहुत ही बारीकी से सभी चीज़ों को हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ इस लेक्चर में कंटिन्यू बने रहें। अगर चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग कैलकुलस को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, कैलकुलस को दो पार्ट में तोड़ा गया है। ठीक है, यानी कि दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, पहला जो है आपका वो है डिफरेंशियल कैलकुलस। क्या है? फर्स्ट जो है आपका वो है डिफरेंशियल कैलकुलस, और जो सेकेंड है आपका वो है इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस सेकेंड जो है आपका इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, तो ये दो पार्ट है आपका कैलकुलस का। कैलकुलस टूटा दो भाग में, ये डिफरेंशियल और इंटीग्रल। ठीक है, अब हम लोग इंटीग्रल और डिफरेंशियल को अगर अलग अलग देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंशियल को जो है वो तीन पार्ट में तोड़ा गया है मुख्य रूप से, यानी मेनली जो है वो तीन भाग में तोड़ा गया है। ठीक है, कौन कौन सा है? फर्स्ट में जो है आपका वो है कंटिन्यूटी। ठीक है, फिर दूसरे में आपका जो है सेकेंड नंबर पे हम लोग को डिफरेंशियल कैलकुलस में जो पढ़ना है वो है आपका डिफरेंशियबिलिटी, यानी कि डिफरेंशिएशन, और जो थर्ड पार्ट है आपका वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, ये आपका तीन पार्ट है। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस में। और जब हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस में आएंगे, ठीक है, तो इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहले इंटीग्रल कैलकुलस को दो भाग में बांटा गया है, एक डेफिनिट इंटीग्रल्स और एक इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इंटीग्रल कैलकुलस का जो प्रॉपर्टीज है उसको। ठीक है, तो और भी बातें जो है वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग बिना देरी किए हुए इस कैलकुलस का पहला पार्ट जो है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस, उसको शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस क्या है। सबसे पहले जानेंगे कि कैलकुलस क्या है। ठीक है दोस्तों, तो कैलकुलस क्या है? कैलकुलस इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच स्टडी अबाउट द वेरिएबल्स। ठीक है, कैलकुलस एक जो है वो ब्रांच है मैथमेटिक्स का, और इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं वेरिएबल्स के बारे में, यानी कि जो चर है जिसका मान जो है वो हमेशा वेरी करता है। यानी वेरिएबल का मतलब क्या है? जिसका वैल्यू जो है वो हमेशा वेरी करे। ठीक है, तो आज हम लोग इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस कैलकुलस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैलकुलस में जो है वो वेरिएबल के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, और आज हम लोग कैलकुलस का जो है पहला पार्ट क्या है? डिफरेंशियल कैलकुलस, इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि डिफरेंशियल कैलकुलस जो है वो किस प्रकार से इसमें जो है फार्मूला को ड्राइव होता है, और कौन कौन सा फार्मूला जो है वो हम लोग को डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ना है। तो सबसे पहले जो है वो कैलकुलस शुरू करेंगे, और उसमें हम लोग पहला पार्ट देखेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस, और जैसे ही डिफरेंशियल कैलकुलस एंड होगा उसके बाद हम लोग देखेंगे इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है दोस्तों, तो देखिए किसी भी चीज़ का वो निर्माण करने में जो है वो सबसे पहले जो है ज़रूरत पड़ता है उसकी जो बेसिक चीज़ है। ठीक है, बेसिक चीज़ बोलने का मतलब है कि सपोज आप एक बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं, आप एक मकान का निर्माण कर रहे हैं, तो आपको जो वहाँ पे सबसे बेसिक चीज़ क्या होगा? पहले आपको ज़रूरत होगा जो है वो सरिया का ज़रूरत पड़ेगा, फिर उसके बाद फिर गिट्टी का ज़रूरत पड़ेगा, फिर बालू का ज़रूरत पड़ेगा, फिर ईंटा का ज़रूरत पड़ेगा। तो इसी प्रकार से आपको जो है इस यूनिट को शुरू करने से पहले, आपको डिफरेंशियल कैलकुलस को पढ़ने से पहले जो आपको ज़रूरत पड़ेगा वो है आपका फार्मूला। ठीक है, जब आप फार्मूला को बेसिक तरीका से आप उसको फार्मूला को याद रखेंगे, उस फार्मूला को आप जानेंगे,
तब जाके आप फॉर्मूला को जो है क्वेश्चन में फॉर्मूला को अप्लाई कर पाएंगे और तब जो है आपका सभी प्रश्न बहुत ही आसानी से बनेगा। तो आप लोग को सबसे पहला पॉइंट जो है वो यहाँ पे ये है कि आपको सबसे पहले क्या देखना है, तो देखना है आपको फॉर्मूला, ठीक है, तभी जाके जो है वो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा, ठीक है। तो आपका जो बेसिक है वो है आपका फॉर्मूला और फॉर्मूला के आधार पर ही जो है आपका एक्सरसाइज डील होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज ये डिफरेंशियल कैलकुलस का जो भी फॉर्मूला है वो सभी फॉर्मूला को, ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस को सभी फॉर्मूला को हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। तो लेक्चर में जरूर बने रहें दोस्तों, हम लोग आज कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखेंगे जो डिफरेंशियल कैलकुलस था आपका, डिफरेंशियल कैलकुलस उसका कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक फार्मूला जो है आपका सम यूजफुल फार्मूला, ठीक है, सम यूजफुल फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, सम यूजफुल फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि जो डिफरेंशियल कैलकुलस है उसमें हम लोग कुछ जो बेसिक फार्मूला है उसको यूज करेंगे, उपयोग करेंगे, उसी फार्मूला को हम लोग देखेंगे जब डिफरेंशिएशन बनाएंगे उस वक्त, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला जो फार्मूला है आपका, देखिए फर्स्ट जो फार्मूला है डी एक्स के पावर एन बाय डी एक्स, ठीक है, ये आपका x के पावर n जो है वो फंक्शन है, ठीक है, वो फंक्शन है और ये आपका रिस्पेक्ट में जो है किसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं ये चीज आपका बता रहा है dx, ठीक है। यहाँ पे dy अगर रहता तो y के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। यहाँ पे फंक्शन क्या है, फंक्शन जो है आपका वो है x के पावर n, ठीक है, ये आपका फंक्शन है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x के पावर, देखिए यहाँ पे पावर में क्या है n है, तो पावर में n है जो वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका, उसके बाद यहाँ पे x हो जाएगा और n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप जब x के पावर n का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 मिलेगा। जब भी आप यहाँ पे xn के जहाँ पे आपको जो भी फंक्शन दिया रहेगा उस फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसी फॉर्मेट पे आपको टूटेगा। एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डी एक्स के पावर 6 है और यहाँ पे लिए डी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, जो फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में जो है वो डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे फंक्शन अगर x है और यहाँ पे y है तो इसको हम लोग चेन रूल से आगे तोड़ेंगे, आगे हम लोग उसको भी देखेंगे। तो अभी हम ये इतना ही ध्यान में रखना है कि जब यहाँ पे जो फंक्शन है, ठीक है, उसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में जो है वो डिफरेंशिएशन होगा। अगर यहाँ पे x है तो x के रिस्पेक्ट में होगा, अगर यहाँ पे y है तो y के रिस्पेक्ट में होगा। देखिए इसका क्या डिफरेंशिएशन होता है, यहाँ पे देखिए इस फॉर्मेट में अगर लाएंगे तो n क्या है, n यहाँ पे जो नंबर है आपका 6 हो जाएगा और x के पावर जब यहाँ पे 6 में 1 माइनस करेंगे 5 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो x के पावर जो है 6 इंटू एक्स के पावर 5 होगा। तो उसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए सेकेंड नंबर पर जो आपका फॉर्मूला है वो है क्या, सेकेंड नंबर पर जो है आपका वो है a के पावर x, यानी कि a के पावर जब x रहेगा तब क्या होगा, ठीक है, a के पावर जब x रहेगा, ठीक है, यानी कि जो फंक्शन है वो आपका a रहेगा और यहाँ पे जो देखिए अभी हम बोले कि जो फिर यहाँ पे फंक्शन रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए a के पावर जब x रहेगा
तो यहाँ पे a के पावर x सेम एज इट इज यहाँ पे बाहर आ जाएगा और इनटू जो है log लग जाएगा, ठीक है। तो log लगाने पर जो है वो आपका जो है ये आपका डिफरेंशिएट होगा, ठीक है, और बेस में e आ जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे और थर्ड नंबर देखेंगे। थर्ड नंबर क्या है आपका log का डिफरेंशिएट करेंगे जब x के रिस्पेक्ट में। देखिए log a e, ठीक है, बेस में e है, यहाँ पे log x हो जाएगा। log x डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में तो देखिए क्या मिलता है हम लोग को, यहाँ पे मिलेगा 1। x का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 1/x मिलेगा। ठीक इसी तरह आगे बढ़ेंगे 4 को हम लोग देखेंगे, ठीक है। 4 में देखिए अगर यहाँ पे d log, ठीक है, d log x और यहाँ पे बेस में अगर a है, ठीक है, तब क्या होता है देखिए dx इज इक्वल, ठीक है, तब क्या होगा दोस्तों 1/x इंटू log, ठीक है, a e हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बेस में a था तो यहाँ पे 1/x log a हो गया, यहाँ पे जो है वो बेस में जो है चेंज होके a आ गया और यहाँ पे बेस में e आ गया, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे 5 नंबर फॉर्मूला को देखेंगे कि क्या बोल रहा है। 5th नंबर फॉर्मूला क्या बोल रहा है, देखिए d sin x, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है उसका अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या प्राप्त होता है हम लोग को देखेंगे। यहाँ पे देखिए फंक्शन क्या है x है, ठीक है, आपका x के रिस्पेक्ट में हम लोग फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, जब हम लोग sin x को x के रिस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पे cos x आ जाएगा, ठीक है। और फिर जब यहाँ पे हम लोग 6 नंबर देखेंगे आपका cos x, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये जो है cos है वो cos थोड़ा जो है वो छोटा किस्म के होता है, ठीक है। कोस जो है वो छोटा किस्म के होता है और ये क्यों होता है कि जब जब कोस का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये अपने साथ क्या लेके आएगा, माइनस को लेके आएगा, ठीक है। तो माइनस इसके साथ आएगा तो यहाँ पे जो माइनस तो पहले आएगा उसके बाद साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कोस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो आपका माइनस साइन एक्स होगा, ठीक है। यहाँ पे सी जब जब आएगा वो माइनस लेके आएगा, ठीक है ना। आगे देखिए फिर हम लोग देखते हैं 7 नंबर में, तो d जो है वो d ट्रिग्नोमेट्री क्या है आपका 10x, ठीक है। 10x का अगर हम लोग x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है, तो क्या आता है देखिए सेक स्क्वायर, ठीक है, सेक स्क्वायर 10x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेक स्क्वायर x होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और 8 नंबर को हम लोग देखेंगे। 8 नंबर क्या है, d यानी कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट, डिफरेंशिएट किसको करें, कोसेक एक्स को, रिस्पेक्ट विथ रिस्पेक्ट एक्स, ठीक है। तो हम लोग को क्या यहाँ पे मिलेगा, देखिए यहाँ पे फिर मिलेगा माइनस, बोले यहाँ पे जब c आएगा तो यहाँ पे माइनस आना है कोसेक, ठीक है, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, ठीक है। जब हम लोग कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस कोसेक x इंटू कोट एक्स मिलेगा, ठीक है। उसी तरह जब हम लोग आगे सेक का डिफरेंशिएशन करेंगे 9 नंबर में सेक का विथ रिस्पेक्ट टू x तो हम लोग को क्या मिलेगा, देखिए तो हम लोग को मिलेगा सेक मिलेगा लेकिन सेक के x इंटू 10x हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग कुछ फार्मूला को देखें। अब हम लोग जो भी फार्मूला बच रहा है उसको आगे जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग यहीं पे इस लेक्चर को एंड करते हैं दोस्तों। तो आप लोग लेक्चर में इसी तरह कंटिन्यू बने रहें, आगे भी इसी तरह का कंटेंट मिलता रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग एक नए लेक्चर में। धन्यवाद दोस्तों।